हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है, सिंगल नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये बेसिकली बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। पता नहीं इसको मीडियम क्यों बोला गया है। आई होप कि ये इजी, किसी को अगर नॉर्मल मैप्स क्या होता है इसके बारे में पता है, लूप्स कैसे चलाते हैं इसके बारे में पता है, वो भी ये कर लेगा आसानी से। तो ये आई होप कि इजी लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी इसको मीडियम में दिया गया है। नो वरीज। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, आपको नम्स नाम का एक इंटीजर एरे गिवन है जिसमें इन विच एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स अपीयर ओनली वंस, जिसमें दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो एक ही बार अपीयर होंगे उसमें, ठीक है। एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दो बार अपीयर होंगे उसमें, ठीक है। फाइंड द टू एलिमेंट्स दैट अपीयर ओनली वंस। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, आप आंसर को एनी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वो दो एलिमेंट हमें ढूंढने हैं, निकालने हैं, जो कि उस अरे में एक बार अपीयर करता है। कंस्ट्रेंट्स 10⁴ है, तो आप इसे n स्क्वायर में भी कर सकते हो आराम से ब्रूट फोर्स में। और क्या बोला गया, इच इंटीजर इन नम्स विल अपीयर ट्वाइस, ओनली टू इंटीजर विल अपीयर वंस, वही बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला अप्रोच क्या आ सकता है, ब्रूट फोर्स। वो क्या हो सकता है कि आप पहला लूप चला देंगे 0 से लेके n तक, फिर उसके अंदर सेकेंड लूप चलाएंगे आप, एंड हर पॉसिबिलिटीज को आप चेक करेंगे। देन उसमें जो आपका अपेयर सिंगल टाइम्स होगा, मतलब पहले जो अपेयर नहीं हुआ होगा उसे आप रिटर्न करा देंगे। दैट सिंपल। ये अप्रोच क्या, ब्रूट फोर्स। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, दो लूप चलेंगे इसमें, ठीक है। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसके बाद कौन सा सोल्यूशन आ सकता है, हम इसे मैप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल को ड्राई रन करते हैं या फिर नॉर्मली समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, देन हम मैप से कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, 1 3 2 5। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 जो है वो दो बार आ गया, ओके। देन 2 जो है वो भी दो बार आ गया, ठीक है। देन लास्ट क्या बचता है, 3 एंड 5, वो एक एक बार है, अपीयर्ड वंस, ठीक है। तो हमें ये दो एलिमेंट जो है वो हमें निकालने हैं। तो एक हम मैप बना लेंगे एम नाम का या फिर फ्रीक्वेंसी नाम का, वो आपकी मर्जी। उसमें हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो मैप में कितने स्टोर्स होंगे, n/2 एलिमेंट्स स्टोर होंगे ना, क्योंकि हर एलिमेंट्स तो दो दो बार है, बस दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो एक एक बार वहां पे अपीयर किए हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी नाम का हम एरे बना लेंगे, मैप बना लेंगे, जिसमें हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसे थोड़ा रिमूव करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा मैप में, 1 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2, देन 2 आएगा, 2 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2, देन 3 आएगा, 3 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1, 5 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। तो अब हम देखेंगे किस किस का फ्रीक्वेंसी 1 है, उसे हम आंसर एरे में पुश बैक कर देंगे। दैट्स ऑल, यही है ना। तो कोड को चेक करते हैं, उसके बाद बाकी दो एग्जांपल्स पर इसको फिर से ड्राई रन करते हैं।
तो पहले हमने क्या किया, एक आंसर नाम का एरे बना दिया, आंसर एरे। ठीक है, अब एक मैप बना दिया हमने एम नाम का। ठीक है, मैप बनाया हमने एम नाम का। अब एवरी एलिमेंट इन नम्स, नम्स हमें गिवन है, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट इन नम्स हम एम ऑफ आई प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी को एक प्लस करते जाएंगे। तो ये कैसे होगा, ये नम्स नाम का मैप है मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट जो है ड्राई रन करते हैं तो पता चलेगा ना अच्छे से, 1 2 1 3 2 5, 1 2 1 3 2 5 ये है एलिमेंट्स। अब फर्स्ट एलिमेंट पे हम जाएंगे, फॉर ईच लूप है ना, शुरू से लेके एंड तक चलेगा ईच एलिमेंट के लिए। तो फर्स्ट 1 पे हम चेक करेंगे, तो 1 का फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे, 2 पे चेक करेंगे, 2 का फ्रीक्वेंसी हो गया 1। अब तक जितना आगे बढ़ेंगे वो उतना आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा, एक एक प्लस होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 1 का फ्रीक्वेंसी यहाँ से घट के हो गया है, सॉरी यहाँ से क्रॉस होकर हो गया है 2, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ गया है, एम ऑफ आई प्लस प्लस, आप देख सकते हो एल्गो में। तो नेक्स्ट 3, तो नया एलिमेंट है, 3 का फ्रीक्वेंसी हो गया 1। देन अगेन 2 का फ्रीक्वेंसी हो गया है 2, पहले 2 था उसका फ्रीक्वेंसी बस बढ़ गया एक, सिंपल। देन 5 का फ्रीक्वेंसी हो गया है आपका 1। इतना तक समझ में आया। अब आंसर जो एरे है इसमें हम किसको स्टोर करेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम मैप में फिर से लूप लगाएंगे, मैप में ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, मैप में ट्रेवर्स करेंगे फॉर ऑटो एफ इन एम। तो मैप में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, एफ इसका टाइप ऑटो हम ले रहे हैं। अब एफ डॉट सेकेंड, सेकेंड क्या होता है उसका वैल्यू, और फर्स्ट क्या होता है उसका की मैप का। तो एफ मैप के एवरी एलिमेंट पे जा रहा है, फॉर ईच लूप है मैप के, फॉर ईच एफ में एफ डॉट सेकेंड इज उसका वैल्यू और एफ डॉट फर्स्ट इज उसका की। ओके, तो हम क्या चेक करेंगे, इफ एफ डॉट सेकेंड इक्वल्स टू 1, मतलब उसका वैल्यू, की का जो वैल्यू, लाइक इफ दिस इज की, ये अगर की है आपका तो दिस आर द वैल्यूज। ठीक है, इतना तक समझ में आया। तो वैल्यू की क्या होता है भी समझ में आया। अब सेकंड, एफ डॉट सेकेंड, हम एवरी मैप के जो एलिमेंट्स है उसे चेक करेंगे। तो मैप के एलिमेंट्स क्या है हमारा, 5 3 2 1 1 1 2 2। ठीक है, फ्रेशली देखते हैं, 5 3 2 1 1 1 2 2, यही तो है ना, यही तो है। अब क्या करेंगे, मैप के एवरी एलिमेंट्स को देखेंगे। तो पहला एलिमेंट के वैल्यू को देखेंगे पहले, अगर वैल्यू 2 है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, वैल्यू हमारा 2 है, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट वैल्यू हमारा 1 है तो मतलब है। देन हमें आंसर में इसका जो की है वैल्यू 1 है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका की क्या है 3 को कर देंगे पुश बैक। ठीक है, की को कर देंगे पुश बैक। देन नेक्स्ट इसके 5 के वैल्यू को चेक करेंगे, वैल्यू 1, मतलब इसे भी आंसर में पुश बैक कर देंगे, क्योंकि हमें उसी एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो
एंड ऑफ द डे हमें ये दो एलिमेंट्स मिले जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो आंसर में क्या होगा आपका, पहले तो 3 पुश होगा इस स्टेप के बाद, देन आपका पुश होगा 5, राइट, और इसे ही आप रिटर्न करा दोगे, दैट्स ऑल। तो अब देखते हैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो फर्स्ट एवरी एलिमेंट को हम एक बार चेक कर रहे हैं, राइट, फॉर ईच लूप लगाया हमने, तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n, अगर n एलिमेंट से बात है नम्स में। देन एक मैप बनाए थे हमने जिसमें कि फिर से लूप चलाए हम, तो उसमें भी टाइम लगा होगा, तो उसमें कितना टाइम लगा। अब मैप में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, n/2, एक दो ज्यादा कम वो तो होगा ना, लेकिन हम जब n इज ए लार्ज नंबर तब हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसे आप बोल सकते हो करीब करीब n/2। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका n प्लस n/2 which is big of n, क्लियर। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस क्या होगा, स्पेस क्या क्या ले रहे हो आप इसमें, एक आंसर एरे बना रहे हो 2 साइज का, राइट, आंसर एरे आप बना रहे हो 2 साइज का, ठीक है, और एक मैप बना रहे हो आप कितने साइज का, n/2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, n/2 प्लस n/2 क्यों करेंगे आप, क्योंकि की और वैल्यू दोनों को स्टोर करा रहे हो, ठीक है। इसे आप एक साथ ही रख सकते हो, वैसे n/2 ही कहा जाता है, लेकिन इसे आप ऑल ओवर n पकड़ो, ठीक है। n एलिमेंट से सबको स्टोर करा रहे हो, सबके वैल्यू को भी स्टोर करा रहे हो, की को भी स्टोर करा रहे हो, वैल्यू को भी स्टोर करा रहे हो, है ना। और 2 साइज का हम एक आंसर एरे यहाँ पे बनाए थे, हर एलिमेंट हर क्वेश्चन में भी 2 ही साइज का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि 2 ही ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एक बार अपीयर होगा, बाकी सारे 2 बार अपीयर होंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या बनता है n प्लस 2, तो 2 को भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो एंड ऑफ द डे आपका क्या बन जाएगा, O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इतना तक ठीक है। अब इसको हम और क्या क्या तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला अप्रोच हमने देखा था कि ब्रूट फोर्स, जिसमें हर एलिमेंट के हर पॉसिबिलिटीज को, हर एलिमेंट के काउंट को हम चेक कर रहे हैं, 2 बार लूप चल रहा है इसमें। देन हमने देखा मैप में इसको कैसे इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, देन कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं कि कौन से 2 एलिमेंट है जो एक एक बार अपीयर हुए हैं। देन आप इसे खुद से ट्राई करना कि इसे बिट मैनिपुलेशन से कैसे कर सकते हैं। हिंट ये है कि यहाँ पे जोर यूज होगा, जोर का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जोर ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो ये है इसका सोल्यूशन, लेकिन आप इसको ड्राई रन करके खुद समझना, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, फिर इसके बारे में आगे डिस्कस की जाएगी, लेकिन आप इसे पहले खुद से ट्राई करना। ये मैंने इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, वैसे भी आपको लिटकोड में मिल ही जाएगा इसका सोल्यूशन। तो ये सब खुद से ट्राई करना, हर एक लाइन को समझना कि क्या बोलना चाहता है, देन इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालने की कोशिश करना, देखना बेहतर है या नहीं है, कोई फ़ायदा है कि नहीं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप इस अप्रोच को, इसी क्वेश्चन को बिट मैनिपुलेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार पहले जो ब्रूट फोर्स बताया गया है उसे देख लेना, देन मैप से सॉल्व कैसे किया
वो देख लेना, देन लास्ट खुद से ट्राई करना कि बिट मैनिपुलेशन से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।